डॉक्टर साहब अक्सर ज़हन में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं और फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप इसका बड़ा अच्छे तरीके से एक आंसर दे देते हैं। अक्सर डॉक्टर साहब मैं ये सोचता हूँ कि जो एक सोच है मेरी टेरिटरी मेरी होनी चाहिए, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कब्जा, मतलब ये तो गाड़ी घर तो छोड़, मतलब एक मेरा कब्जा, मेरी टेरिटरी, ये क्या सोच है, कहाँ से डेवलप होती है, ये कहाँ ख़त्म होती है जाके? आई थिंक बिल्कुल जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उससे पहले डॉक्टर आबी से भी ये भी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता लेके आई थी, तो इसीलिए हम तीनों बैठे हुए हैं। गो कि आप पूरे नज़र नहीं आ रहे और आप शायद नज़र आना भी नहीं चाहते। ओके, अगर आपको याद हो कि हमने एक प्रोग्राम इससे पहले किया था तलाश पे, और उसमें हमने बताया था कि कुछ जिबिल्लतें होती हैं और ये जो जिबिल्लतें होती हैं ये सारी उम्र रहती है। ठीक है। तो जिस तरह एक्सप्लोर करना, तलाश करना एक जिबिल्लत है, इसी तरह जो पोजीशन है या किसी चीज़ का कब्ज़ा हासिल करना कि ये मेरी है, ये भी इंसानी जिबिल्लत है। ठीक है। अगर ये जिबिल्लत ना होती तो आज बहुत से काम ना हो पाते बड़े बड़े, और इसी तरह बहुत से दंगे फसाद भी ना हो पाते। अब इस जिबिल्लत को भी हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू होती है? इसको अगर आप देखें तो कभी आप सोचिएगा कि छोटा जो बच्चा होता है ना, से अबाउट कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का, उसके हाथ के ऊपर आप यूं कीजिएगा, आप यूं करेंगे वो साथ ही पकड़ लेगा। इसे हम मेडिकली ग्रैस्प रिफ्लेक्स कहते हैं। ग्रैस्प का मतलब है पकड़ना और ये रिफ्लेक्स, यानी उस बच्चे को भी पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन उसको ये पता है कि ये मेरे हाथ हैं और हाथों में मेरे कोई चीज़ आएगी तो मैंने छोड़नी नहीं है उसको। ये उसकी जिबिल्लत है। ये उसकी जिबिल्लत है। तो दिस कॉल्ड ग्रैस्प रिफ्लेक्स। अब ये रिफ्लेक्स चलता रहता है और बच्चा बड़ा होता रहता है, फिर वो थोड़ा बहुत समझदार होता है, फिर उसको पता लगता है कि हर चीज़ जो मेरे हाथ में आई वो मेरी नहीं है, ये मेरे भाई की भी है, ये फलाने की भी है, चलो ये मेरी है, इसको मैं पकड़ लूँगा। और आपने देखा होगा कि बच्चे फिर बाज़ वक़्त पॉसेसिव होते हैं अपने खिलौनों पे। नहीं मेरा तकिया है, नहीं ये मेरी चादर है, मेरी चप्पल क्यों पहनी हुई है तुमने, नहीं बिल्कुल। तो ये वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते, ये उनकी जिबिल्लत का हिस्सा है। सही। और ये आप अक्सर देखते रहते हो। फिर बच्चे और बड़े होते हैं तो उनको समझ आती है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने मिल बांट के गुजारनी है। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना मेरे भाई का है, जितना मेरे अब्बा का है, जितना मेरी अम्मा का है। फिर आपको पता लगता है कि नहीं, इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं बिल्कुल हैं, मैं उनको देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ये सारी मेरी नहीं है। तो बड़ा एक छोटा सा हिस्सा जो मेरा है, वो फिर जो अपना हिस्सा जिसको समझता है वो उस पे ध्यान देता है और उसके पीछे पड़ता है और उसको फिर वो एक्सप्लोर करता है, बढ़ाता है। वो उसी तरह जैसे हमने कहा तलाश का, कि फिर वो उसकी तलाश करता है, बढ़ता रहता है, और करते करते ये जो ज़िंदगी का सफ़र है ये चलता रहता है। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब इंसान बहुत बूढ़ा हो जाता है, यानी जब उसकी उम्र, हमारे यहाँ तो बूढ़े का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान में तो 70 साल से ऊपर बूढ़े ही हो गए। इंग्लैंड अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ तो 90 के भी अपने आप को यंग समझते हैं। तो जब लोग उस एज में पहुँचते हैं और अगर किसी इस उम्र के हिस्से के हाथ को आप यूं करो तो वो भी मुट्ठी बंद कर लेता है। यानी ग्रैस्प रिफ्लेक्स जो है, विच इज़ अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, वो जब उम्र बहुत लंबी हो जाती है तो बड़े लोगों की आदतों में बचपना आ जाता है। अब आप ज़रा नोट करना, जो दादा दादी नाना नानी बड़े हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि अल्लाह ना करे लालची हो जाते हैं, लेकिन उनको थोड़ा शौक़ हो जाता है कि भाई मेरे पैसे यहाँ होने चाहिए, मेरा फ़लानी चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो ये ग्रैस्प रिफ्लेक्स जो है ये रिटर्न होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारी ज़िंदगी में पोजेशन का ये जो सफ़र है, ये ग्रैस्प रिफ्लेक्स बचपन में शुरू होता है और दरमियान में हमारा शऊर इसको वक्ती तौर पे आगे पीछे कर देता है, लेकिन बुढ़ापे में जाके
फिर ये उससे Again आज़ाद हो आ जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर इंसान ने, जाहिर है कि सारी उम्र तो इस दुनिया में रहना नहीं है। तो ये पोजीशन का है। दरमियान में फिर बहुत सी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। कुछ लोगों का जो ख्वाहिश का पैमाना होता है वो रियलिस्टिक होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा, वो बहुत आगे जाना चाहते हैं, किसी में लालच ज़्यादा होती है, ये फिर सोशल एंगर्स आ जाते हैं। लेकिन जो फ़लसफ़ा है वो यही है। ठीक हो गया अभी, क्योंकि ये अब अक्सर आपकी बात से नई बात, नेक्स्ट टॉपिक पे हमने डॉक्टर साहब से भी बात करनी है कि जो बच्चे, हम अक्सर सुनते हैं कि जो बच्चे और बूढ़े हैं इनका माइंड लेवल एक ही होता है। तो यही तो बात हुई। हाँ, तो इस पे एक हमने कंप्लीट क्योंकि ये तो इसमें से एक एग्जांपल आ गई इसकी। ठीक है, बट हम थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह हम दोबारा इट्स अ प्लेजर, ओके।